नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी सूचना, हमारे चैनल का उद्देश्य किसी भी धार्मिक भावना को आहत करना या अंधविश्वास फैलाना नहीं है। दोस्तों, तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं एक पहचान जो आपकी मानसिकता को जागृत करेगी। क्या आपकी एड़ियां फटती हैं? न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो बताते हैं कि भाई मौसम की वजह से फट रही हैं, त्वचा दूसरी आती है उसकी वजह से। क्या यही वजह है? और उसके बावजूद इस एड़ियों के लिए न जाने कितनी ऐसी क्रीम आ चुकी हैं कि एड़ियों पे लगाओ क्रैक क्रीम आ गई, या फिर बहुत सी काफी आपको ऐसे सॉल्यूशन मिल जाएंगे कि एड़ियां फटने का। लेकिन क्या हमने कभी उसकी वजह को जानने की कोशिश की है? एड़ियां क्यों फटती हैं? आप खुद देखिए, एड़ियां क्यों फटती हैं। हो सकता है काफी लोग ऐसे होंगे जिनकी जैसे समय बदलता है, मौसम बदलता है, तो उसके अनुसार एड़ियां फटती हैं। लेकिन एड़ियां फटने की वजह यह नहीं है। एड़ियों की फटने की केवल यही वजह नहीं है, बल्कि एड़ी फटने की और भी वजह हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, एड़ियों के बारे में जो बताया जाता है वो सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। आपके आसपास या आपके साथ जो भी चीजें हो रही हैं वो आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं। आपकी भावनाएं अंदर ही अंदर से एक आंतरिक युद्ध की चेतावनी दे रही हैं। काफी बार क्या होता है, घर परिवार होता है, घर परिवार में कभी कभी जैसे परिवार में छोटी मोटी परेशानी होती है, छोटी मोटी अड़चन होती है, छोटी मोटी कलह होती है। काफी लोग क्या करते हैं, उसे एकदम अपने दिल पर ले जाते हैं। किसी ने कोई बात कह दी और दिल पे एकदम चुभ गई, 2, 4, 5, 10 दिन तक वो चीज एकदम बनी हुई है। धीरे धीरे करके वो चीज घुल रही है, वो बातें धीरे धीरे करके घुल रही हैं। तब तक दूसरा विस्फोट हो गया। दूसरा विस्फोट होने के बाद वो जो पहले वाली वो थी वो फिर दोबारा से रिकॉल हुई। आपके मन में एक अंतर द्वंद चल रहा है, अंतर कलह चल रही है आपके अंदर। हो सकता है आप परिस्थितियों से पूरी तरह से सहमत नहीं हो जो आपके साथ घटित हो रहा है। जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, आप उन चीजों से बिल्कुल भी पूरी तरह से उनके सहमत नहीं हो। एड़ियां तब फटती हैं। बहुत लोगों की इच्छा होती है, काफी लोगों की इच्छा होती है कि हम अब ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, अब ऐसा हो जाएगा, कुछ दिन बाद हमारे दिन बदलने लग जाएंगे, अच्छे दिन आने लग जाएंगे। ऐसी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। उसी समय पता चला किसी की तबीयत खराब हो गई, बजट बिगड़ गया। हो सकता है उसी समय कुछ ऐसी स्थिति हुई कि आपको एक नया काम और करना पड़ गया। वो चीज आपकी अधूरी रह गई। और जैसे चीजें अधूरी रहती जाती हैं, ये आपके अंतर्मन में चीजें चलती रहती हैं। काफी बार आप अपने सपने में भी इन चीजों को देखते होंगे कि अब कि हम ऐसा करेंगे, कुछ दिनों बाद हमारे साथ ऐसा हो गया। ऐसे ऐसे अजीब से सपने आते हैं जो हमने सोचे हैं। ये चीजें हमने सोची हैं, वो सपने में आने लग जाती हैं, क्योंकि हमारी आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। हमारे अंदर गतिरोध है, हमारे अंदर सहमति नहीं है। जो चीजें हो रही हैं उसे हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और किसी और एक खास समय का इंतजार कर रहे हैं। और वो इंतजार भी कर रहे हैं पूरी तरह से विचलित होके। जब पूरी तरह से विचलित होके जब ऐसे एक टाइम लगता है, पूरा टाइम ड्यूरेशन होता है, तो धीरे धीरे करके उन नकारात्मक चीजों का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और जब हमारे शरीर पर पड़ता है तो सबसे पहले जो हमें इन चीजों का आभास कराती है वो होती है हमारी एड़ियां। हमारी एड़ियां अगर फटने लग गई हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ गतिरोध चल रहा है, कुछ विचार चल रहे हैं जो हमारे अनुकूल नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है चीजें आपके अनुकूल हों, लेकिन हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। काफी बार ऐसा होता है चीजें अनुकूल हैं, सब चीजें अनुकूल हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे। किसी कारणवश या किसी परिस्थिति के अनुसार हम उन चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहे। और जब स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो अंतर्द्वंद हमारे मन में चलता है, नकारात्मक चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। कोई अगर कुछ बात कह देगा तो एकदम विस्फोट सा होने लग जाएगा, हम चिल्लाने लग जाते हैं, हमें बहुत जल्दी गुस्सा आने लग जाती है, बेकाबू से हो जाते हैं एकदम। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ हो रही है तो आपकी एड़ियां फट रही हैं और इन्हें
सही करने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, किन्हीं दवाइयों की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी स्थिति को चेक करना है। हमारी कौन सी चीज है जिससे हम कुछ ज्यादा उम्मीदें लगा चुके हैं? वो उम्मीद, वो ज्यादा जो हमने उम्मीद लगा रखी है, वही हमारे मन को अशांत किए बैठी है, वही हमारे साथ चीजों को घटित कर रही है। एड़ियां फट रही हैं, आपको दवाई की नहीं, आपको खुद को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। आपकी मानसिकता जैसे जैसे बदलेगी, आपकी एड़ियां पुनः ठीक हो जाएंगी। परेशानियां, कलह, गतिरोध हर परिवार में चलते हैं, हर जगह चलते हैं। लेकिन अगर उनकी वजह से अगर आपके अंदर ऐसा विचलन हो रहा है, विचलित हो रहे हैं आप, तो मानिए कि ये आपके लिए नुकसानदायक है। आप कितनी क्रीम लगा लो, कोई भी क्रीम लगा लो, मैंने न जाने कितने ऐसे लोग देखे हैं जो फटी हुई एड़ियों पर क्रीम लगाते हैं, अब उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होती। वो ठीक नहीं होंगी क्योंकि आपके अंदर का जो अंतर युद्ध है, द्वंद्व है, जो अंदर चल रहा है, वो तो ठीक हुआ ही नहीं है। नेगेटिव एनर्जी कहां जाएगी? वो आपकी बॉडी पे आएगी। किसी किसी को बाल सफेद हो जाते हैं, किसी के बाल उड़ जाते हैं, किसी का रंग काला पड़ जाता है, किसी के चेहरे पे आपने देखा होगा तरह तरह के धब्बे से हो जाते हैं, किसी की एड़ियां फट जाती हैं। तो एड़ियां अगर आपकी फट रही हैं तो आपको दवाई की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जैसे ही आप अपने आप को सेटिस्फाई, खुद को सेटिस्फाई कर लेंगे, आपकी एड़ियां धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपकी भी एड़ियां फट रही हैं तो आप देखिए कि आपके मन में कुछ ना कुछ अवश्य चल रहा है और उसे आप एक सही पटरी पर लाने का प्रयास करें। आपकी एड़ियां स्वतः और धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं अगली जानकारी आपके साथ फिर लेके आऊंगा एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।